हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार आपका स्वागत है रॉयल गुरु टीपी चैनल में। आज हम बात करेंगे जो फूड सेफ्टी ऑफिसर की मेडिकल एंड हेल्थ सर्विस डिपार्टमेंट का जो पेपर हुआ था 27/6/2023 को। इसकी आंसर की मेरे पास आ गई है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ आंसर की। तो आप सभी आंसर अपने आंसर शीट से मिलान कर लीजिए, आपके कितने सही हुए कितने गलत हो रहे हैं। और पेपर में इसी तरह आरपीएससी एग्ज़ाम है जो इसी तरह पैटर्न देता है एग्ज़ाम में। तो आप इस पेपर को ज़रूर देखें ताकि आपको पेपर में आने वाले पेपर हैं तो आपको बहुत ही फ़ायदा होगा पेपर से। और हर एग्ज़ाम में पेपर आरपीएससी टफ बनाती है, तो इस पैटर्न के आधार पर आप पेपर को देख सकते हैं किस तरह आप पेपर आता है आरपीएससी का। तो इसमें है 150 क्वेश्चन आए हैं और 2.5 घंटे का समय दिया था। जीके एंड सब्जेक्ट का था। और इस पेपर को हम सोल्व करेंगे, आंसर देखेंगे इसका। तो आप मिलान कर लीजिए, चलते हैं इस पेपर की और देखते हैं पेपर में। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आएगा, ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें दिया गया है बालर नृत्य, मादल नृत्य, लूर नृत्य और कूद नृत्य किस जनजाति के नृत्य हैं। तो आपको इस में बताना है ये किस जनजाति से हैं। तो ये आंसर मिला लीजिए आप, ये ग्रास्य जनजाति के हैं। 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर में सूची 1 और 2 को मिलान करना है, सही उत्तर को चुनना है। सही उत्तर कौन सा है इसमें ये चुनना है आपको। तो इसमें सही उत्तर का चयन करते हैं, तो देख लीजिए, मिलान कर लीजिए आप भी 2 नंबर का कौन सा आंसर होगा। तो इसमें 1 नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है ना, ये 1 नंबर हमारा राइट आंसर है, इसका 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। मिलान कर लीजिए आप। ठीक है, 3 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर हमारे स्क्रीन के सामने है, इसका मिलान कर लीजिए आप। 3 नंबर क्वेश्चन, डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली कौन सी है। 3 नंबर का आंसर है, आप देख लीजिए, मिलान कर लीजिए 3 नंबर का भी। इसमें ये वागड़ी है ना, वागड़ी बोली बोली जाती है डूंगरपुर बांसवाड़ा में। ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन। और चौथा में निम्नलिखित में से अरावली का कौन सा शिखर शेर से नीचा किंतु असगढ़ से ऊंचा, कौन सा है इसका आंसर 4 का। तो ये जरगा पर्वत श्रेणी है ना, जरगा चोटी, ये इसका है। 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं 5 नंबर की तरफ। 5 नंबर हमारे सामने है, कौन सा पर्वत जालोर पर्वत श्रेणी में नहीं है। जालोर पर्वत श्रेणी में 5 का कौन सा नहीं है, ये गोगुंदा नहीं है। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन, वाकल तथा सेई धारा के मिलने से जो नदी बनती है वो है कौन सी। वाकल और सेई धारा कौन सी नदी बना है वह थाना है, देख लियो। और इसको आंसर है साबरमती नदी बनती है ये। ठीक है, 7 नंबर आपके सामने है। 7 नंबर को कूट भाषा का प्रयोग करते हुए आप सही उत्तर का चयन करना है। तो 7 का आंसर हो जाएगा 1 नंबर। ठीक है, 1 नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, 1 का 2 हो जाएगा, और दो बी का 4, और सी का 1, और डी का 3। इस तरह आप देख सकते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने देख लेंगे अब। निम्नलिखित में से कौन सा जिला न्यूनतम औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है। 8 का आंसर ये है, नागौर करता है। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन, उदयपुर तथा कोटा जिलों में अधिकांशतः है क्या है। उदयपुर और कोटा में अधिकांशतः क्या निकाला जाता है। 3 नंबर में आप दिया गया पर्वतीय मृदा है। 3 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। 10 नंबर, वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2022-23 के अनुसार उन जिलों के समूह का चयन कीजिए जहां 2001 के आकलन के अनुसार वनावरण उनके भौगोलिक क्षेत्र को 10% से अधिक है। तो ये है राजसमंद कोटा, राजसमंद करौली और धौलपुर। ठीक है, 2 नंबर इसका राइट आंसर। 11 नंबर आप देख सकते हैं, 11 नंबर आपके सामने। 11 का मिलान कर लीजिए आप। सबसे अधिक और सबसे कम महिला साक्षरता प्रतिशत जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित किस जिलों के युग्म में पाई जाती है। ये है कोटा और जालौर में पाई जाती है।
2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12 का देखेंगे, सन 2002 और 3 में राजस्थान राज्य के कुल कितने जिलों को अकाल प्रभावित जिले घोषित किया गया था? कितने जिले थे 2002 और 3 में? तो ये 32 थे, 32 जिले। ठीक है, इसका 3 नंबर आंसर हो जाएगा 12 का। आप मिलान करते रहिए आप आंसर की से। 13 का आंसर देखेंगे, वन विभाग राजस्थान में प्रशासनिक प्रतिवेदन 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से किन जिलों के समूह में 2019-21 के बीच अधिकतर 10% में वन का विकास हुआ है? ये जालौर और करौली। 4 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 14 का आंसर देखेंगे अब, राजस्थान में स्टेट इन्वायरमेंट पॉलिसी सर्वप्रथम किस वर्ष लागू की गई थी? 14 में, तो ये करी थी 2010 में। ठीक है, अब चलेंगे 15 नंबर क्वेश्चन। भूखिया जगतपुरा देलवारा पट्टा जाना जाता है किस के लिए जाना जाता है ये क्षेत्र? 15 में, तो ये सोने के भंडार के लिए जाना जाता है। ठीक है, ये बड़ा बाग जैसलमेर है तथा देवगढ़ चित्तौड़गढ़ में है। ये किस लिए, कहाँ है, क्या चीज़ है इसमें? तो ये पवन ऊर्जा परियोजना है यहाँ पर। ठीक है, 16 नंबर में, 1 नंबर पर पवन ऊर्जा परियोजना। मेवाड़ टेक्सटाइल स्थापित है यानी अवस्थित है। मेवाड़ टेक्सटाइल मिल है जो को अवस्थित कहाँ पर है? 17 में, आंसर मिलान कर लीजिए, ये भीलवाड़ा में है दोस्तों। ठीक है, 18 में, निम्नलिखित में से कौन सा रिको का कृषि खाद्य फार्म केंद्र है? कौन सा है? 18 का देखेंगे, तो ये बोरानाड़ा जोधपुर में है। 4 नंबर। ठीक है, बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर का आंसर है, हाल ही में राजस्थान की एक मूल निवासी महिला विंग कमांडर भारतीय वायुसेना का वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला यानी पहली महिला बनी है, उसका नाम क्या है? 2019 कितने में थे ये इसमें नहीं दे रखा है, 19 नंबर में, तो ये थी दीपिका मिश्रा थी। ठीक है, विंग कमांडर की प्रथम महिला दीपिका मिश्रा। 2 नंबर आंसर है इसका। 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, 20 नंबर का आंसर दीजिए आप, देख लीजिए। राजस्थान वन विभाग द्वारा हाल ही में घोषित 3 नए वन्य जीव संरक्षण रिजर्व है, कौन से हैं? 20 में, तो ये है सोरसन 12 में, खिंचन जोधपुर में एवं हरिमगढ़ भीलवाड़ा में। इसका आंसर 2 नंबर होगा। 21 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर, 13 व 14 मार्च 2023 को किस स्थान पर राजस्थान बिल्डर्स कोलक्लेव का आयोजन किया गया? तो ये 21 का आंसर आप देख लीजिए, ये जयपुर में किया गया था। 4 नंबर ऑप्शन। 22 देखेंगे, मार्च 2021 में एक सीजन में 8,000 मीटर पर्वत शिखरों पर चढ़ने वाली प्रथम एवं एकमात्र भारतीय है, कौन सी है? ये आप देखेंगे कौन सी है 22 में, तो ये 22 में आपका आंसर मिलान कर लीजिए, ये है बलजीत कौर है। ठीक है, 1 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23 में देखेंगे अब फिलहाल, 23 में, मार्च 2023 में भारत के प्रधानमंत्री ने वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 का उद्घाटन किया है। इस समिट का आयोजन कहाँ किया गया था? 23 का आंसर कहाँ पर किया गया था? ये किया गया था वाराणसी में। ठीक है, सो इसका आंसर करेंगे अब। इम्प्रेट इंडिया योजना भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक सहयोगी पहल किस पर केंद्रित है? सो इसका आंसर देखेंगे, सो इसका आंसर आप मिलान कर लीजिए आप, ये थी तकनीकी रूप में उन्नत राष्ट्र के लिए अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने पर। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन अब करेंगे हम। 25 नंबर, तो हाल ही में मूल के एक व्यक्ति को विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में चयनित किया गया है, वह उसका क्या नाम है? 25 का इसका नाम है अजय बग्गा। ठीक है, इसका राइट आंसर 3 नंबर। 26 देखेंगे, किस देश में मलेरिया उन्मूलन के लिए एशिया पैसिफिक नेताओं का कॉन्क्लेव के 2023 की मेजबानी की है? तो इसका कौन सा होगा 26 का?
तो इसका हो जाएगा भारत की थी इसकी मेज़बानी। इसका राइट आंसर एक हो जाएगा। 26 का आप 27 देखेंगे, 27 नंबर आपके सामने है। इसका मिलान कर दीजिए आप दोस्तों। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हर एग्ज़ाम आरपीएससी एग्ज़ाम करें तो आप फाइट करने में सक्षम हो सके और इस पेपर को हल करने में आपको बहुत ही फ़ायदा होगा, क्योंकि आने वाले आरपीएससी एग्ज़ाम है वो इसी तरह पैटर्न के आधार पर आपको पेपर बनाएगी। तो आपको इस पेपर के ज़रूर हल करना है, ठीक है। तो 27 नंबर का हल करेंगे हम। 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की थीम है 76वीं की, तो ये कौन सी थीम है 27 नंबर की? तो ये है WHO रेट 75 सेविंग लाइव्स ड्राइविंग हेल्थ फॉर ऑल, ये इसकी थीम थी 27 का, ठीक है। अब चलते हैं 28 की ओर। 28 नंबर आपके सामने है। 28 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान सरकार ने एकल नारी सम्मान पेंशन की जारी बढ़ाई है। अब इस योजना के तहत 75 वर्ष से अधिक आयु की पात्र महिला को कितनी राशि दी जाती है 28 में? तो ये कितनी राशि दी जाती है? ये 1500 रुपये दी जाती है, ठीक है। अब देखेंगे 29 नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन, O-2 में आबंद क्रम है। O की स्क्वायर माइनस नीचे 2 में आबद्ध प्रबंध है क्रम है 29 में, तो ये है 1.5, ठीक है। 3 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर, प्रबल अम्लों के दो विलयन ए और बी जिनका पीएच क्रमशः 6 और 4 की समान मात्राओं को मिलाकर बनने वाली विलयन पीएच है, दिया गया है log 5 0.699 है। ये कितना है? 30 का आंसर हो जाएगा ये 5 और 4 और 5 के मध्य। 3 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर का आंसर 30 नंबर इसका आंसर हो जाएगा ए और बी की अभिक्रिया में। इसका आंसर देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 31 में 3 आएगा, ठीक है। मिलान कर लीजिए आप अपने आंसर की से। और 32 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। 32 में अधोलिखित कथनों में रासायनिक साम्य के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? सत्य कथन देखता है तो ये इसका राइट आंसर पहला ही हो जाएगा। पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्य कथन, 1 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप चल रहे हैं 33 नंबर की ओर। 33 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक यौगिक नहीं है? एरोमेटिक यौगिक नहीं है 33 में, तो ये एरोमेटिक यौगिक 1 नंबर नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर यौगिक है। तो 33 नंबर हमारे सामने है। 34 नंबर, अधोलिखित अभिक्रिया है ये, इसमें आंसर देना है आपको कौन सा है ये, इसका 34 में देखना है आपको। 3 नंबर M- से नाइट्रो बेंजोइक अम्ल है, ठीक है। 3 नंबर इसका राइट आंसर होगा 34 नंबर का। तो 35 की तरफ बढ़ेंगे। 35 सोडियम संलग्न निष्कर्ष को सोडियम नाइट्रोक्लोराइड के साथ अभिकृत करने पर बैंगनी रंग का बनना निम्नलिखित में किसके कारण है? 35 का आंसर देना है आप देख लीजिए, FeCN5NOS4, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर आपके सामने, अधोलिखित में कौन सी सांद्रता इकाई ताप पर निर्भर होती है? 36 का आंसर देखेंगे, ये मोलरता पर आधारित होती है। 37 का देखेंगे, अधोलिखित के क्लोराइडो में कौन सा सोल के रूप में जाना जाता है? ये 37 का देखेंगे तो ये कोशिका तरल है, इसका ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए। अब देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर में नीचे दिए गए आंकड़ों के आधार पर बताना है कि कौन सी जो गैस है चारकोल की एक निश्चित मात्रा पर न्यूनतम अधिक शोषण प्रतिशत करती है, ठीक है। 38 में तो ये 4 नंबर करती है, H2 करती है। 38 का आंसर डी। और 39 नंबर क्वेश्चन, खाद्य पदार्थों द्वारा ले जाने वाले समय के माइक्रोफ्लोरा को कहा जाता है 39 में, तो ये कहा जाता है आंतरिक माइक्रोफ्लोरा, ठीक है। 1 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 नंबर। 48 में देखेंगे, ग्राम पॉजिटिव एंडोस्पोर बनाने वाली छड़ें किस बैक्टीरिया से निर्मित होती हैं? 40 का आंसर होगा ये
बेलिलस से होता है। 3 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। पेपर आप जरूर हल करें, आपको बहुत ही फायदा होगा आने वाले एग्जाम में। यह 40 नंबर लेक्टो बेलिसी में लेक्टो बेसिली खाद्य सूक्ष्म जीव विज्ञान में बैक्टीरिया के महत्वपूर्ण समूहों का एक पीएच ऑप्टिमा किस श्रेणी में आता है? 41 का आंसर होगा। 41 का आंसर इसमें होगा 5.6 माइनस 6.0, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 42 का देखेंगे, नाइट्रेट युक्त खाद्य पदार्थ किसी एक सूक्ष्म जीवाणु की शानदार वृद्धि करता है। 42 में तो ये किसकी करता है? यह है स्यूडोमोनास है, ये इसका करता है, शानदार सूक्ष्म वृद्धि करता है। 43 का देखेंगे अब, दूध में रूखापन पैदा करने वाले जीवाणु का प्राथमिक स्रोत है। 43 में देखेंगे तो ये है पानी, ठीक है। 44 एक को छोड़कर सभी प्रायोबोटिक के संबंध प्राकृतिक स्रोत है। 44 का देखेंगे, 44 का आंसर मिलान कर लीजिए आप, ये है खट्टी रोटी, ठीक है। 44 में 45 में देखेंगे, डिब्बाबंदी उद्योग में सूक्ष्म सदूषक है, कौन सा है? 45 में तो ये है क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम। अब करेंगे 46 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, ये है इसका दूध की निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। 46 में तो ये है सही, ये सभी सही है, ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही, चारों सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 47 में देखेंगे, अब 47 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है। 47 का आंसर देखेंगे, ये है एल यीस्ट का प्रयोग खालिस्तान के रूप में किया जाता है, किसके रूप में किया जाता है? 47 का तो ये बियर उत्पादन के लिए शीर्ष किण्वन खमीर इसके लिए किया जाता है। 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 47 में ये किया जाता है, 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। आज हम 150 नंबर क्वेश्चन करने वाले हैं, इसको सोल्व करेंगे और आप इस क्वेश्चन को ज़रूर देखें, आपको एग्जाम में बहुत ही फायदा होगा आने वाले एग्जाम में। गोभी के किण्वन में अत्यधिक उच्च तापमान किस सूक्ष्म जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं? आप इसका आंसर मिलान कर लीजिए, तो ये करते हैं ल्यूकमोटोक, इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप मिलान करते रहिए, आपको इससे क्यूज से फ़ायदा होने वाला है, मैं 100% के साथ कहता हूँ। बियर के उत्पादन के लिए किस सबस्ट्रेट का उपयोग किया जाता है? बियर उत्पादन में तो इसका किया जाता है जौ का पानी होता है इसमें। 50 में देखेंगे, अब 50 में देखेंगे, निम्नलिखित में एक किण्वन मसाला है, तो ये कौन सा है? मिश्र एक मसाला है। 3 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 51 में देखेंगे, 51 की तरफ बढ़ते हैं, इसका कोशिका भित्ति का मुख्य घटक निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? तो ये 51 का हो जाएगा। आप 51 नंबर में ये जो है ग्राम में ऋणात्मक जीवाणु है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इस प्रश्न को जरूर देखें ताकि आने वाले एग्जाम में आए तो आप देखते इस प्रश्न को हल कर सकें। 52 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है, 52 का आंसर करती है, खाद्य जनित बीमारी और उसके प्रेरक सूक्ष्म जीवों का गलत जोड़ा है। 52 में तो ये है पेस्टिक अल्सर बी सबलिटिस, इसका गलत युग्म है, तो इसका 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अब 53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर में, खट्टी गोभी के किण्वन में गोभी की शर्करा का उपयोग करने वाला प्रारंभिक लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है। 53 में तो ये है 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप देख लीजिए। 54 में देखेंगे, पूर्ण वसा युक्त दूध के ग्लाइसेमिक के इंडेक्स की सीमा है। 54 में तो ये है 35 से 40, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। 55 में देखेंगे, 55 में सेलुलोस में मौजूद है रिपीटिंग, इसकी इकाई है वो कौन सी है इसमें? 55 का तो ये है सेलोबायोस है इसकी इकाई, 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। 56 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा गेहूं और चावल के लिए एक सीमित एमिनो एसिड है? इसकी इकाई देखनी है 56 की, तो कौन सी इकाई वो चावल के एक सीमित एमिनो एसिड है, कौन सा है 56 में? तो 56 में इसका वो हो जाएगा लाइसिन हो जाएगा, ठीक है, इसका राइट आंसर 1 नंबर हो जाएगा। 57 में देखेंगे, लेकिन में से कौन सा एक
मेटाबोलाइट सीधे यूरिया चक्र में संबंधित नहीं है। तो ये 57 का आंसर देखेंगे, 57 का आंसर मिलान कर दीजिए, ये है एलालिन। ठीक है, इसका राइट आंसर 3 नंबर हो जाएगा। आप मिलान करते रहिए। आप इसकी निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा आवश्यक आवश्यक फैटी एसिड का प्रतिनिधित्व करता है? ये 58 का देखेंगे, 58 नंबर में इसमें इसका लिली लिनोलिक है और ये लिनोलेनिक है। ये इसका 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर में देखेंगे, 39 नंबर में वो सॉरी 59 में इसका राइट आंसर होगा, ये 3 नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर 3 नंबर है। परिधीय उत्तक के ल्यूर। ठीक है, नियासिन की कमी से होता है, नियासिन की कमी से 60 में देखेंगे क्या होता है। नियासिन की कमी से 60 में इसकी होता है प्रेलगा। ठीक है, 61 में देखेंगे, 61 में इसका राइट आंसर विटामिन डी का सक्रिय रूप है। विटामिन डी का 61 में देखें, इस ये है कैल्सिट्रॉल कैल्सिट्रायोल है, ये इसका सक्रिय रूप है। 62 में इसका आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा कोएंजाइम जैव रासायनिक क्रिया का संयोजन करता है? 62 में इसका ये 1 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप मिलान करते रहिए, आपका कौन सा सही है, कितना गलत है, कितने सही है। 63 में इसका आंसर आप देख लीजिए, 63 का आंसर इसका आंसर हो जाएगा ग्लूकोज, 4 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका 63 का। आप 64 की तरफ चलेंगे, 64 की तरफ है, ये बहुत क्वेश्चन है, बहुत टाइम लग जाएगा पढ़ने में। तो इसका सीधा आंसर देख लीजिए आप, ताकि आप जल्दी से आप आंसर मिला सकें। 64 का आंसर देखेंगे तो इसका राइट आंसर होगा ये बीटा ऑक्सीलित और एमिनो एलिन। ठीक है, ये 4 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 65 में देखेंगे, 65 नंबर इसका आंसर करेंगे, 65 में तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। ठीक है, 1 2 3। अब चलेंगे 66 नंबर, 66 देखेंगे, 66 नंबर क्वेश्चन। इसका आंसर मिलान करेंगे, कौन सी भारी धातु स्निग्धता हिम संश्लेषण के एंजाइमों की बाधित करती है, जिससे गंभीर सल्फरता एनीमिया होती है? 66 में तो इसी होती है सीसा। 1 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 67 में देखेंगे, 67 का आंसर देखेंगे तो इसका 67 का आंसर मिला लीजिए आप जल्दी से, और इसका आंसर हो जाएगा 1 और 4। ठीक है, इसका 1 और 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, ये गलत है, ये भी गलत। ठीक है, 68 में मिलान करेंगे हम, 68 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आप मिलान करते रहिए 68 का। तो 68 में ये हो जाएगा क्षार प्रतिरोधी। ठीक है, 4 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 69 में देखेंगे हम, जल्दी फास्टली करेंगे, बड़े क्वेश्चन है यहाँ पर, तो पढ़ने में बहुत ही टाइम लग जाएगा। 59 का देखेंगे, 59 का तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। आप अपनी मिलान करते रहिए। ठीक है, 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सॉरी, ये नहीं होगा, 2 नंबर सेवाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और बढ़ते हैं 70 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 70 नंबर क्वेश्चन का इसका आंसर देखेंगे, 70 नंबर का मिलान करते रहिए। सरल सल की कोशिकाओं, ये 3 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3 नंबर। ठीक है, और बढ़ते हैं 71 नंबर क्वेश्चन। 71 का आंसर देखेंगे, 71 का कौन सा आंसर है? ये होगा जल से घुलनशील विटामिनों के अवशोषण में मदद करता है। ठीक है, इसका 4 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 72 में चलेंगे, 72 का आंसर है, ये मिलान करते रहिए आप, ये है 5000 गुना। प्रश्न को आप पढ़ लीजिए, फिर आप मिलान करते रहिए आप। और 73 की तरफ, 73 का देखेंगे तो ये है एट्रिनल नेट्रियूटेकी कारक है, ये 3 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा 73 का। और 74 की तरफ चलेंगे अब, 74 और 75 के 76 क्वेश्चन हमारे सामने है, तो इसका मिलान कर लीजिए आप। 74 नंबर क्वेश्चन का 74 नंबर क्वेश्चन है, इसका मिलान कर लीजिए और आप आंसर की से मिलान कर लीजिए आप। ये 3 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3 नंबर से। और इसका 75 का देखेंगे अब, 75 का निम्नलिखित में से किस है हार्मोन का स्रावण अग्नाशय की डेल्टा कोशिकाएं करती है? तो 75 का होगा यहाँ पर, ये 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। और 76 का देखेंगे, मानव शरीर में पाई जाने वाली लीडिंग कोशिकाओं में कौन सा स्रावण होता है? तो 76 का ये होता है एड्रोजेंस
जो आंसर इसका होता है। और अब बढ़ते हैं 77 नंबर क्वेश्चन। 77 का आंसर देखेंगे। 77 का आंसर मिलान कर लीजिए आप। ये योजी क्षमता है, योजी क्षमता, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। 78 का देखेंगे। 78 में इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, ये इसका आंसर है 3 नंबर। और मिलान करते रहिए और प्रश्न को जरूर पढ़ते रहिए। मेरे को टाइम नहीं है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। 79 में देखेंगे। 2 चर है वाई एक्स और वाई, यदि ये दिया गया है तो इसका आंसर देखेंगे 79 में। तो इसका हो जाएगा 0.929, इसका आंसर हो जाएगा। मिलान कर लेते रहिए आप। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का संकेतक है 80 में? तो ये है एपीफाइटिक लाइकेन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 80 में। 81 में चलेंगे। अब 81 का आंसर देखेंगे। 81 का मिलान करते रहिए आप जल्दी जल्दी। इसका 4 नंबर हो जाएगा, चयनात्मक और अंतरात्मक दोनों 4 नंबर। और 82 का आंसर देखेंगे। 82 का ये 2 नंबर ये हो जाएगा बोर्नेज जीन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 83 में 83 नंबर इसका देखेंगे जल्दी जल्दी आप करते रहिए। इसका 83 का देखेंगे। 83 का आंसर हो जाएगा ए बी और डी, ये बी हो जाएगा और डी भी हो जाएगा, ठीक है। अब चलेंगे 84 में। 84 का आंसर है। 84 का आंसर मिलान करते रहिए आप। 84 का आंसर क्या होगा? तो 84 का आंसर होगा 0.5, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। और 85 का देखेंगे। सीमित वितरण में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध नहीं है? 85 का मध्य मधिका यूनिस्ट भूयिष्ठक, इसका राइट आंसर 86 में देखेंगे। 86 इसका आंसर हो जाएगा एक भिन्नता का गुणांक, 1 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 87 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको ये पूछा गया 87 में, तो कथन सही कौन सा है? पौधों का उपयोग करके जैव उपचारण को पोल्ट्राइक्स में कहा जाता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर, इसका राइट आंसर 87 का 3 नंबर है। तो आप मिलान करते रहिए, ठीक है। और 88 में सूची दी गई है 1 और 2 को मिलान करना है। तो 88 का, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब मिलान कर लीजिए आप अपने क्वेश्चन से वाले पेपर से। 89 का हो जाएगा 3 नंबर, राजस्थान। भारतवर्ष में बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा किस राज्य का है? तो ये राजस्थान का ही है, ठीक है। 90 में देखेंगे। RMG 62-62 किस फसल की किस्म है? ठीक है, ये 90 में आपको दिया गया है। तो ये मूंग की फसल है, ये मूंग की, ठीक है। मूंग फसल की जमाव को क्या कहते हैं? मूंग फसल की जमाव को क्या कहते हैं 91 में? तो ये इपोजीएल कहते हैं, इपीजीएल कहते हैं 91 में, ठीक है। और 92 में देखेंगे। अब 92 का मिलान कर लीजिए आप 92 नंबर क्वेश्चन का। और 92 में आंसर दीजिए, ये है ओरो बेकी, ठीक है। 1 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 93 में देखेंगे। आम के बहुभुजन बीजों के उत्पन्न होने वाले बीजंडीय अंकुरों को माना जाता है, क्या माना जाता है? 93 में आप मिलान कर लीजिए, ये प्रतिरूप मूलवर्त माना जाता है। 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा 93 में। अब चलेंगे 94 में। चेरी टमाटर का वानस्पतिक नाम है। चेरी टमाटर का वानस्पतिक नाम है, ये कौन सा है 94 में? तो ये है 1 नंबर है, इसका राइट आंसर 1 नंबर होगा। ये नाम है इसकी वेराइटी सेराफिस्मोग्राफी फ्रोमी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 95 में देखेंगे। रोजा की में तेल की मात्रा होती है, रोजा दशमिक, इसका राइट आंसर हो जाएगा 95 में। 95 में देखेंगे। अब 95 का राइट आंसर है ये 0.05 है, 0.05% है। 96 में आप आंसर मिलान कर लीजिए। कौन सी फसल उच्च लवणीय सहिष्णु है? तो ये 96 में आंसर मिलान कर लीजिए आप। ये चुकंदर है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 97 में देखिए। टमाटर के बक आई रोग कारक है, कौन सा है 97 में? तो ये है फाइटोथोप्रा निकोटिनी, तो इसका आंसर हो जाएगा 97 में। 98 में चलेंगे। बाजरा का हरित बाली रोग का रोग कारक है, कौन सा है 98 में? तो ये है 1 नंबर ही हो जाएगा, इसका राइट आंसर इसका 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 99 में भारत में आमतौर पर उगाई जाने वाली फ्लिक्ट कॉर्न को किस नाम से जाना जाता है? 99 में देखेंगे। तो ये जाना जाता है जी मेस स्टूडोरोड्रा, ये 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलेंगे 100 नंबर क्वेश्चन। 100 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है, इसका मिलान कीजिए। मूंग फसल की बीमारी येलो मोइजिक वायरस का वेक्टर कौन है? 100 का आंसर तो ये 2 नंबर है, बेमिशिया टेबिसी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, बढ़ते हैं। 101 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है। 101 नंबर 150 क्वेश्चन है टोटल। करनाल बेल्ट नामक गेहूं की बीमारी में दुर्गंध फैलाने वाले कंपाउंड का नामक क्या है? 101 में तो 101 का आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्राइमेथिले एमीन। 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 102 में चलेंगे। 102 का आंसर तो करेंगे, मिलान करते रहिए जल्दी जल्दी आप। 102 का आंसर हो जाएगा ये 4 नंबर कृषि लागत एवं कीमत आयोग, इसका 4 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 103 की तरफ चलेंगे। अब 103 हमारे सामने है। 103 का आंसर करेंगे और 103 का आंसर देंगे हम। किसके अंतर्गत बीज को एक आवश्यक वस्तु के रूप में घोषित किया गया है? 103 में तो ये है बीज नियंत्रण आदेश 1983, ये 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 104 में देखेंगे अब। 104 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने 20वीं पशुधन गणना 2019 के अनुसार राजस्थान की कुक्कुट जनसंख्या कितनी है? तो 104 में देखेंगे। 104 में तो ये 146.23 लाख है। 103 नंबर ऑप्शन, 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सी भेड़ें काले मुंह है गुण वाली होती हैं? काले मुंह है गुण वाली होती हैं। 105 में तो इसका हो जाएगा मारवाड़ी होती है ये। 106 में देखेंगे बछड़े के जन्म के समय निचले जबड़े पर कितने अस्थायी कर्तक दांत पाए जाते हैं? तो ये 106 में ये 8 दांत पाए जाते हैं, ये 8 दांत, इसका राइट आंसर 1 नंबर हो जाएगा 8। ठीक है, और 107 में देखेंगे भारत में राष्ट्रीय गोकुल मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? 107 में तो ये हो जाएगा वैज्ञानिक ढंग से देसी गोजाति नस्लों का विकास से संरक्षण करना। ठीक है, और 108 में देखेंगे। 108 में इसका आंसर देखेंगे। 108 में तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। ठीक है, 108 में 101 नंबर 1 नंबर आंसर हो जाएगा। और 109 में चलेंगे। 109 का आंसर करेंगे। 109 का आंसर इसमें दिया गया है, कौन सा है? 109 में आंसर का मिलान करते रहिए, ये 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी जल्दी कल मिलान कर लीजिए आप। और 110 का देखेंगे। प्रश्न बहुत लंबे हैं तो पढ़ने में बहुत टाइम लग जाएगा, वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी, आप भी नहीं दे पाओगे, तो जल्दी जल्दी शॉर्टली इसका आंसर करते हैं। 110 में आंसर हो जाएगा इसका 1 नंबर, इसका 1 नंबर आंसर है। ठीक है, और 111 में चलते हैं। 111 का आंसर करते हैं। 111 में आप मिलान कर लीजिए। 111 का मिलान कर लीजिए। गायों को अलग से कोविंग पेन में रखना। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 112 में इसका आंसर हो जाएगा संदेश से 2 नंबर हो जाएगा, सॉरी 4 नंबर, इसका 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। और 113 में चलेंगे। अब 113 का आंसर करेंगे। 113 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर करते हैं। इसका आंसर आप मिलान कर लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा 25%, इसका आंसर हो जाएगा। 114 में मक्खन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? 114 का तो 114 का ये सही नहीं है। तो इसमें 0.2% से अधिक लैक्टिक अम्ल होता है, ये सही नहीं है, ये गलत हो जाएगा। तो ये आप इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 115 का आंसर पर गया क्या? 115 का आंसर करना है। 115 का आंसर हो जाएगा 2 नंबर मांस उत्पादन। ठीक है, ये 2 नंबर आपको आंसर, इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। ठीक है, और 116 का कौन से देश में घी की उत्पत्ति हुई थी? 116 में तो ये हुई थी भारत में हुई थी। ये घी की उत्पत्ति तो भारत ही कर सकता है, बाकी तो कर ही नहीं सकता। ठीक है, और राजस्थान एक ऐसा देश है जो जहाँ पर कॉमेडी कर सकते हैं लोग बहुत ज़्यादा। तो 117 में देखेंगे तो ये 117 का आंसर हो जाएगा ये 0.01%। 104 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 118 का हो जाएगा 3 नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और बढ़ते हैं 119 में। 119 का आंसर आप मिलान कर लीजिए। 119 जल्दी जल्दी फास्टली, इसका हो जाएगा 4 नंबर 12 दिसंबर 2019 से। ठीक है, 120 का निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि फल एवं सब्जियों के रोगाणु और अवांछित पदार्थों को हटाने से संबंधित नहीं है? तो 120 का आंसर हो जाएगा इसमें ये ब्लाचिंग नहीं है, 3 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, और बढ़ते हैं 121 नंबर क्वेश्चन। 121 का आंसर जल्दी से करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य प्रसंस्करण की विधियाँ है? तो इसमें कौन सी है कौन सी नहीं है? तो ये देख लीजिए 121 का
121 का 1 नंबर ये हो जाएगा। केवल ए बी और सी नहीं सही है, ए बी और सी सही है, ये सही है, ए बी और सी और ये नहीं है, आपको बताया गया है इसमें। तो 1 नंबर इसका राइट आंसर हो गया। 122 की तरफ देखेंगे, 122 का आंसर करेंगे और इसका आंसर मिलान कर लीजिए अब 122 का, तो ये हो जाएगा 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पानी के साथ से बंधन बनाने से पानी की सूक्ष्मजीवों के लिए उपलब्ध नहीं होता। ठीक है, 123 का देखेंगे अब। 123 में आंसर आप मिलान कर लीजिए आप जल्दी जल्दी फास्टली, ताकि कोई ज़्यादा टाइम ना लगे। 123 का आंसर मिलान कीजिए। और हर पेपर आप मेरा देख लेना, तो कि आने वाले एग्ज़ाम है उसमें बहुत ही आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में जो भी आरपीएससी एग्ज़ाम में जो करवाती है उसमें टफ ही पेपर बनाती है। तो आप पहले वाले पेपर ज़रूर देखें, ताकि किस तरह पेपर आते हैं आपको बहुत ही फ़ायदा होगा, उस पर उसके आधार पर आप तैयारी कर सकते हैं। तो आप ये बात करेंगे 123 नंबर। 123 नंबर का होगा 4 नंबर ऑप्शन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 123 की तरफ चलेंगे। कैनियनिक प्रक्रिया की खोज किसने की? तो ये 124 का आंसर हो जाएगा। ये किसने की थी? ये निकोलस एपर्ट्स की थी। 4 नंबर इसका राइट आंसर होगा। 125 का देखेंगे, 125 का हमारे सामने है। 125 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 125 का हो जाएगा 4 नंबर केवल बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अब बनेंगे हम 126 की तरफ। 126 क्वेश्चन हमारे सामने है, 126 नंबर क्वेश्चन। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरी हर वीडियो आपके पास पहुंच सके। और वीडियो को जोशों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है, और खाद्य पदार्थ में विटामिन ई की भूमिका किस रूप में उपयोगी हो सकती है? इसका सभी 126 का आंसर करेंगे हम। 126 का आंसर हो जाएगा 2 नंबर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर इसका राइट आंसर होगा। आप मिलान करते रहिए जल्दी जल्दी फास्टली। 127 का देखेंगे, 127 का होगा। 127 का आंसर देखेंगे तो ये हो जाएगा 3 नंबर, ये हो जाएगा 30 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिलान करते रहिए आप जल्दी जल्दी फास्टली। आपका वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो प्रश्न पढ़ते रहेंगे तो, और प्रश्न आप रोक रोक के पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज कर करके। और वीडियो को स्किप बिल्कुल ही ना करें, क्योंकि वीडियो आप पूरा देखेंगे तो आपको बहुत ही फायदा होगा। 128 नंबर का आंसर हो जाएगा। 128 का 3 नंबर आप आंसर हो जाएगा। आप हल भी कर सकते हैं पेपर को। 1500 पीएम में इसका राइट आंसर हो जाएगा। 129 का देखेंगे, 129 हमारे सामने है। ठीक है, 129 हमारे सामने है। 129 का आंसर हो जाएगा 3 नंबर, ये 3 नंबर केवल डी है, केवल डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 130 की तरफ 130 हमारे सामने है। ये भी बहुत ही बड़ा सवाल है। कथन 1 और कथन 2 और कथन 3 है। इसमें केवल कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है इसको देखना है। 130 में 4 नंबर, इसके सभी कथन 1, 2 और 3 सत्य है। सभी कथन 1 और 2, 3 ये भी सी है, ये भी सी, ये भी सी है, सभी से कथन है ये सत्य है। आप मिलान करते रहिए अपने पेपर आंसर की से, आप कितने सही हुए कितने गलत हो रहे हैं। आप और पेपर जरूर देखें। आने वाले जो भी एग्ज़ाम होता है, मान लीजिए आप 10 दिन बाद और 15 दिन बाद, महीने बाद जो एग्ज़ाम होता है, तो आरपीएससी के पहले वाले पेपर हैं मॉडल पेपर, वो ज़रूर करके जाएँ। क्योंकि आप मॉडल पेपर करके जाएंगे तो उसके आधार पर आपको पेपर की जो क्षमता है उसको पता चल जाएगा कि किस तरह के पेपर आएंगे। तो 131 का आंसर देखेंगे। 131 का आंसर हो जाएगा 2 नंबर, निम्न लहसुन, मध्य में गाजर, उच्च मटर, इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। निम्नलिखित सब्जियों को उसकी श्वसन दर से मिलान कीजिए, तो ये है इसका। 132 का देखेंगे, 132 हमारे सामने है। 132 का आंसर मिलान कर लीजिए आप 132 का। तो 132 का 4 नंबर होगा, ये 4 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 132 का मिलान कर लीजिए आप। 132 का 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर। और 133 हमारे सामने है। 133 का आंसर करेंगे अब। 133 का हो जाएगा अनाज। ठीक है, ये दे रखा है कोडेक्स मानकों के अनुसार कौन सा खाद्य एलर्जी कारक है, तो ये अनाज है। 134 का देखेंगे अब। कथन दे रखा है इसमें 1 और 2, तो इसका आंसर करेंगे अब। 1 और 2 कथन है, तो इसमें 134 का देखेंगे तो ये 4 नंबर होगा। कथन 1 असत्य है और लेकिन कथन 2 सत्य है। ये सत्य है, ये सत्य नहीं है, तो 1 नंबर सत्य नहीं है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। तो 135 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने, ये इसका आंसर देख लीजिए फटाफट। इसका हो जाएगा ए बी और सी, इसका आंसर हो जाएगा ए और बी और सी कौन सुरक्षा का उपकरण है। ठीक है, तो ए है, बी है और सी है, ये डी नहीं है। ये इस तरह आप एक क्वेश्चन देख सकते हैं हमारे सामने। 137 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। 137 का 4 हो जाएगा पोटेशियम परकॉमेट, इसका 4 नंबर क्वेश्चन
इसका राइट आंसर हो जाएगा। 137 का देखेंगे, 137 हमारे क्वेश्चन के सामने है। 137 का आंसर हो जाएगा 4 नंबर, ठीक है। 4 नंबर ए बी सी डी पर, ठीक है। ए बी सी डी पर प्लास्टिक में से गैसों के प्रीमियशन की दर निम्नलिखित में से किसकी किन के पर निर्भर करती है? तो ये चारों पर निर्भर करती है, ठीक है। ए और डी और ए बी सी डी पर चारों पर निर्भर करती है। तो ये 137 हो गया। 138 की तरफ चलते हैं। 138 हमारे सामने है। 138 का आंसर देखेंगे। 138 का आंसर हो जाएगा 1 नंबर ए और सी, ठीक है। 1 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 139 नंबर क्वेश्चन। 139 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने, भरतपुर जिले के किस गांव में उत्खनन के ताम्र युग सभ्यता के अवशेष मिले हैं? 139 में तो ये मिले हैं नूहे में, ठीक है। नूहे में मिले हैं। 140 का देखिए, मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा बीकानेर के राजा राय सिंह ने कितनी मनसब प्रदान की गई थी 140 में? तो ये की थी 5000, ठीक है। 5000 की थी। और 141 की तरफ देखेंगे। 141 हमारे सामने है, जयपुर में राजनीतिक चेतना के उदय और विकास में निम्नलिखित में से किसके योगदान दिया था? किसने दिया था? 141 में आपको बताना है, अर्जुन लाल सेठी ने दिया था। 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 142 देखेंगे। 142 फास्टली देखेंगे थोड़ा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है। अधोलिखित निम्नलिखित में युग्मों में कौन सा युग्म में सम्मिलित है? इसको बताना है कौन सा सम्मिलित है 142 में। तो ये रूपा जी एवं बेगूरोड, ये करपा जी आंदोलन से, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 नंबर इसका राइट आंसर। ये बाकी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं और ये भी नहीं है, ठीक है। और बढ़ते हैं 143 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 143 नंबर क्वेश्चन कोट भाषा का यार का है, विचार करना है इसमें। तो 143 का हो जाएगा 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर इसका राइट आंसर हो गया। 1 2 और 3, एक था 1 2 और 3, ये नहीं था, ठीक। और ये हो जाएगा कोट करके सही हो गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 144 हमारे सामने, 144 का आंसर हो जाएगा। किसे राजस्थान के एकीकरण के तृतीय चरण में खालिस्तान को संयुक्त राजस्थान में शामिल किया गया? कौन सा किया था तृतीय चरण में एकीकरण के समय? 144 का इसकी उदयपुर को किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। तो 145 का देखेंगे। 145 का हमारे सामने है। 145 नंबर का आंसर करेंगे 145 का, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, ठीक है। 1 2 3 और 4, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ये भी, सी, ये भी और ये भी, ठीक है। और अब बढ़ते हैं 146 नंबर क्वेश्चन। 146 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, गोविंद गुरु किस आंदोलन के नेता थे? गोविंद गुरु है वो किसकी आंदोलन के नेता थे? ये भील आंदोलन के नेता थे। 1 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 147 की तरफ चलेंगे। 147 क्वेश्चन नंबर हमारे अब आपने सामने है, नाथ द्वारा और श्रीनाथ जी की प्रतिमा के पीछे सजा के निम्न प्रयुक्त चित्रित पर्दा खालिस्तान कहलाता है। क्या कहलाता है 147 में? तो ये कहलाता है पिछवाई, ठीक है। पिछवाई कहलाता है। इसमें 1 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 148 में देखिए, मुरु क्षेत्र में जोगी किस तत्वाद्यंतर के साथ गोपीचंद भर्तृहरि, सुल्तान निहाल दे आदि के ख्याल गाते हैं? कौन से किसकी गाते हैं? तो 148 में ये गाते हैं सारंगी, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 149 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है, सूची 1 और 2 की दे रखी है। इसका राइट आंसर कौन सा होगा आपको देख लीजिए। इसका 148 का, सॉरी 148 का 149 का है। 149 का, 149 का ही है। 149 का देख लीजिए आप कौन सा है इसका राइट आंसर। 149 का ये है 1 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 नंबर ए 2 2 1 4 3, इसका आंसर आप देख लीजिए किस तरह है। ये है, देवता दे रखे हैं, ये इसका राइट आंसर हो गया है यहाँ पर। तो 149 का 1 नंबर, ठीक है। 1 नंबर इसका राइट आंसर हो गया। तो पहले 2 नंबर हो जाएगा, कल्ला जी का एक खंडेला है, ठीक है। और अब ए का 2 हो गया और बी का 1 हो जाएगा। बी को 1 नंबर और सी का 4 नंबर, सी का 4 नंबर कोलू बाबू जी ददरेवा, ठीक है। 149 हो जाएगा। आज का लास्ट का क्वेश्चन है हमारे सामने। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और मिलते हैं अगले पेपर, जो भी स्टिक पेपर आएगा उसके आंसर के लेके आऊँगा मैं ज़रूर। आपको कौन सा भी पेपर हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि किस चीज़ का पेपर के लेके आना है और किसकी आंसर की देनी है आपको। मैं आपको वही पेपर ला के दे सकता हूँ और उसके आंसर भी आंसर की कराऊंगा मैं। 150 का देखेंगे। अब लास्ट क्वेश्चन आज का, राजस्थान के किस लोक देवता ने अपनी पत्नी की प्रेरणा से योग साधना की दीक्षा ली? कौन से थे ये? बाबूजी, मल्लिनाथ जी, रामदेवराव और हड़बू जी, ठीक है। ये कौन से थे? तो ये मल्लिनाथ जी थे हमारे, जो अपनी पत्नी से प्रेरणा साधना योग साधना की दीक्षा ली, ठीक है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और वीडियो पसंद कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और किस चीज़ का पेपर लाके आपको बताना है
तो बता दीजिए आप कमेंट बॉक्स में। ठीक है दोस्तों, तब के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ठीक है।